वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ आयशा खालिद। आज के शो में रूस का अमेरिका पर शाम में दहशतगर्दों की तरबियत का इल्जाम और साल 2017 में अमेरिकी मईशत और इमिग्रेशन पर एक नज़र। प्रोग्राम में और बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। अमेरिका में तारकीन वतन के लिए टेक्नोलॉजी के शोबे में नादिर मौके। मुलाकात पाकिस्तान के सबसे दराज कद शहरी से। प्यार करता हूँ पाकिस्तान से। और सैर वाशिंगटन डीसी के विंटर वंडरलैंड की। रूसी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने एक अखबारी इंटरव्यू में अमेरिका पर शाम में दाइश के जंगजुओं की तरबियत का इल्ज़ाम लगाते हुए इसे शाम को गैर मुस्तहकम करने की एक साजिश करार दिया है। रूस का ये इल्ज़ाम शाम और इराक के सरहदी इलाके अल-तान्फ में वाक़ अमरीकी बेस के हवाले से है। ताहम अमेरिका के मुताबिक ये दाइश के मुकाबले के लिए बनाई गई आर्जी ट्रेनिंग बेस है। दूसरी जानिब सदर बशारुल असद के हुकूमत मुखालिफ शामी बागियों के 40 ग्रुप्स ने अगले माह रूस की जानिब से सोची में होने वाले अमन मुज़ाकरात में शिरकत न करने का ऐलान किया है। बागियों के मुताबिक रूस सदर बशारुल असद का सबसे बड़ा हलीफ होने के बायस गैर जानिबदार सालिस नहीं। अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में खाना जंगी के खात्मे के लिए होने वाले मुज़ाकरात में खातिर खा पेशरफ्त नहीं हो पाई है। उधर दिमिश्क के नवाह में बागियों के ज़ेर कब्ज़ा गौता के मशरक़ी इलाके से फ़ौरी तिब्बी इमदाद के मुस्तहिक उन शहरियों का इनखला शुरू हो गया है जिन्हें वहाँ से निकालने की दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा ने की थी। मशरक़ी गौता का इलाका शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत के मुखालिफ बागियों के कब्ज़े में है और 2013 से सदर बशारुल असद की अफवाज ने इसकी नाकाबंदी की हुई है। साल 2017 अपने आखिरी दिनों में है, लेकिन ये कयास आराइयाँ भी जारी हैं कि आने वाला साल 2018 मौशी एतबार से दुनिया के लिए कैसा होगा और इसका इन्हिसार एक हद तक अमेरिका की मईशत पर भी होगा। अमेरिका में बेरोज़गारी में कमी और स्टॉक मार्केट की हालिया परफॉर्मेंस कैसे मुस्तकबिल का इशारा दे रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में आने वाले इक्तिसादी बहरान के 10 साल मुकम्मल होने और एक मुतनाज़ सदर के बरसरे इक़्तिदार होने के हवाले से अगर देखा जाए तो अमेरिकी मईशत बहुत से इक्तिसादी माहिरीन की तवक्को से ज़्यादा तरक्की कर रही है। ये खिलाफ तवक्को था। हमने रोजगार में इजाफा देखा, कारपोरेट मुनाफा अच्छा हुआ। हमने यहाँ कुछ नमू देखी जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ। दूसरी बड़ी हैरानकुन बात स्टॉक मार्केट का इस्तेहकाम था। टैक्स में कटौती की अपनी पहली कानूनी कामयाबी के बाद सदर ट्रंप का कहना है कि मुस्तकबिल कभी इतना रोशन नहीं लगता था। अमेरिकी अपने मुस्तकबिल के लिए बेहद पुरजोश हैं। ऐसी पुरुमीदी पहले कभी नहीं देखने में आई। नेशनल एसोसिएशन फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स के एक हालिया सर्वे से पता चलता है कि बिजनेस कम्युनिटी सदर की खुशुमीदी में शामिल हैं। वो अब बहुत पुरुमीद हैं। उनमें से अक्सर ने सितंबर के सर्वे में कहा है कि इससे पहले मईशत की गिरावट के दौरान खतरात ज्यादा थे। अब 60% से ज्यादा का कहना है कि रिस्क मस्बत है। ताहम किसी अनहोनी का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। मिसाल के तौर पर हम देख रहे हैं कि शुमाली कोरिया में क्या हो रहा है। जियोपॉलिटिकल रिस्क, इक्तिसादी मार्केट में किसी भी बिगाड़ का खदशा हमेशा रहता है। बहुत मुमकिन है कि बैरून मुल्क ये शुरू हो, लेकिन मुल्क के अंदर भी ये शुरू हो सकता है, जैसा कि हमने 2007, 8 और 9 में देखा। कुछ सन 2018 के इलेक्शन ईयर होने की अहमियत की जानिब भी इशारा करते हैं। यकीनन वाशिंगटन में सियासत भी बहुत अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक अहम वक्त है। मिड टर्म इंतखाबात भी आने वाले हैं और जल्दी 2020 के इंतखाबात पर भी गौर शुरू हो जाएगा। इस साल आलमी इक्तिसादी मईशत में होने वाला 4% का इजाफा नए साल में एक इस्तेहकाम बरकरार रखने वाला फैक्टर हो सकता है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि वो किसी भी मुमकिना माशी बहरान के लिए यूरोप समेत तेल से मालामाल मशरिक़ वस्ता का जायजा ले रहे हैं, जहां अमेरिका की पॉलिसी कशीदगियों को हवा दे सकती है। मिल आरसिगा की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। अमरीकी मईशत और इसकी खारजा पॉलिसी की तरह यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी भी बैरून मुल्क रहने वालों के लिए बहुत अहमियत रखती है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का ओहदा संभालते ही इसमें बड़ी तब्दीलियों के वादे किए थे। इन वादों में से कितनों पर अमल दरामद हो सका और इससे लोगों की जिंदगियां कैसे मुतासिर हुई, आइए देखते हैं।
وعدوں پر مبنی ایک سال اور کئی دہائیوں پر محیط امریکی پالیسی خطرے میں. سرحدوں کی حفاظت اور معاشی ترقی کو بنیاد بنا کر صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک سال میں کیے جانے والے وعدوں نے جہاں ان کے ووٹر بیس کو خوش کیا ہے، وہیں یہ اقدامات لاکھوں لوگوں کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بھی بنے ہیں. ان میں قانونی دستاویز نہ رکھنے والے وہ افراد بھی شامل ہیں جنہیں کم عمری میں یہاں لایا گیا، اور وہ بھی جنہیں عارضی طور پر ملک میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی، اور زیادہ تر مسلمان اکثریتی ممالک سے تعلق رکھنے والے پناہ گزین. ٹرمپ خوف و ہراس پھیلا کر اپنی سیاسی طاقت کو تقویت دینا چاہتے ہیں. انہیں بس ہم سے خوف ہے، انہیں ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے. لیکن امریکہ میں مستقبل بنانے کی امید پہلے سے زیادہ غیر یقینی کا شکار ہے. سال بھر سے عدالتی محاذ آرائی کا شکار صدر ٹرمپ کا سفری پابندیوں کا حکم نامہ فی الحال 6 اکثریتی مسلم ممالک کے لیے نافذ العمل ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ نے پناہ گزینوں کی تعداد میں رواں سال کی مدت میں آدھے سے زیادہ کٹوتی کی ہے، اور یہ تعداد اگلے سال اور بھی کم ہو جائے گی. اگلے مرحلے میں خاندان کی بنیاد پر امیگریشن پر پابندیوں کی باری آنے کی توقع ہے. اور نیو یارک میں ہونے والے حالیہ دہشت گردی کے حملے کے باعث وائٹ ہاؤس کا رویہ اور بھی سخت ہوا ہے. صدر کی اعلان کردہ پالیسی میں چین مائیگریشن کا خاتمہ شامل ہے، اور اگر یہ اقدام کیا گیا ہوتا تو اس کے باعث یہ شخص امریکہ میں داخل نہ ہو پاتا. 1965 سے نافذ العمل فیملی کی بنیاد پر امیگریشن کی پالیسی کی جگہ میرٹ کی بنیاد پر نظام لایا جائے گا، جس سے قانونی ذریعے سے امیگریشن کی تعداد نصف ہونے کی توقع ہے. اسی دوران ہیٹی، سوڈان اور نکراگوا سے آئے ایسے افراد جنہیں عارضی درجہ دیا گیا ہے، آئندہ دنوں میں اپنے درجے کی مدت پوری ہونے پر غیر قانونی قرار دے دیے جائیں گے. ستمبر میں صدر ٹرمپ نے ڈاکا نامی پروگرام بھی ختم کرنے کا حکم دیا، جو ایسے 8 لاکھ نوجوانوں کو تحفظ دیتا ہے جنہیں کم عمری میں غیر قانونی طریقے سے امریکہ لایا گیا. کانگریس کو مارچ 2018 سے پہلے ان کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہوگا. ان میں سے بہت سے خوف میں مبتلا ہیں، جبکہ کچھ کو اپنے تحفظ کے لیے پلیٹ فارم بھی میسر آیا ہے. میں بطور وکیل اپنی کمیونٹی کا عدالت میں دفاع کروں گا، لیکن میں اپنی کمیونٹی کا یہاں سڑکوں پر بھی دفاع کروں گا، اور ہم اپنی آواز اٹھائیں گے. نیو یارک جیسے شہر نے وفاقی امیگریشن حکام سے اس معاملے میں تعاون میں کمی کی ہے، کیونکہ ان کے بقول وہ اپنے وسائل جرائم سے نمٹنے میں لگانا چاہتے ہیں، نہ کہ کمیونٹیز کو توڑنے میں. لیکن ٹرمپ انتظامیہ اس منطق کے حق میں نہیں. یہ جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ پناہ گزینوں کے لیے محفوظ سمجھے جانے والے شہر تارکین وطن خاندانوں کو پناہ دیتے ہیں. نومبر میں ایک جج نے پناہ گزین شہروں کے لیے وفاقی فنڈنگ کے خاتمے کی دھمکیوں کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا، لیکن سفری حکم نامے کی طرح یہ قانونی جنگ ابھی جاری ہے. اسی دوران ٹرمپ کے 1600 کلومیٹر لمبے جنوبی سرحدی علاقے کو دیوار کے ذریعے بند کرنے کے وعدے کی مد میں سال 2018 کے لیے 119 کلومیٹر لمبی دیوار کی تعمیر کے پیسے وقف کیے گئے ہیں. ریمنڈ ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA. پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قتل کو آج 10 سال ہو گئے ہیں. ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر اس کیس اور بے نظیر بھٹو کے انتقال کے ملک کی سیاست پر اثرات کے بارے میں ایک تفصیلی مضمون بے نظیر کی میراث کیا ہے اس وقت سب سے زیادہ پڑھے جانے والے فیچرز میں سے ایک ہے. آپ بھی پڑھیے اور دوسروں سے بھی شیئر کیجیے. urduvoa.com اور ہمارے ریڈیو پروگرامز پر آپ کلبھوشن جادیو اور ان کے خاندان کی ملاقات کی تفصیلات پر، بھارتی اعتراضات اور ان پر پاکستانی دفتر خارجہ کا رد عمل بھی پڑھ اور سن سکتے ہیں. اور آج کے شو میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے، جیسے جیمز بانڈ کی یاد دلاتے جوتے اور پاکستان کا سب سے درازکت شہری. لیکن پہلے ورلڈ ویو، جس میں ہوتی ہیں اہم بین الاقوامی خبروں کی جھلکیاں. امریکہ نے شمالی کوریا کے 2 اہم رہنماؤں پر معاشی پابندیاں عائد کر دی ہیں. امریکی وزارت خزانہ کے مطابق کم جونگ سک اور ری پیانگ شو شمالی کوریا کے ہتھیاروں کا غیر قانونی پروگرام چلانے والے نمایاں اہلکار ہیں. خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق میانمار میں گرفتار 2 صحافیوں کو پہلی بار عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے. عدالت نے استغاثہ کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواست کی منظوری دیتے ہوئے صحافیوں کی گرفتاری کو 2 مزید ہفتوں کے لیے بڑھا دیا ہے.
रूस तुर्की को $2.5 बिलियन मालियत के जमीन से फिजा में मार करने वाले S-400 मिसाइल फरोख्त करेगा। रूसी हुकाम के मुताबिक तुर्की 45% कीमत फौरी अदा करेगा, जबकि बाकी रकम कर्ज से अदा की जाएगी। तुर्की को मिसाइल सप्लाई 2020 तक शुरू कर दी जाएगी। चेक रिपब्लिक में सालाना सेंट स्टीफन डे मनाने के लिए बर्फीले पानी में तैराकी के मुकाबलों का इनकाद किया गया। मुकाबलों में 125 अफराद ने 39 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में 100 से 750 मीटर तक के 3 मुकाबलों में हिस्सा लिया। शो में आज हमने अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी की बात की, जिसमें तब्दीलियां रोज़गार की तलाश में यहाँ आने वालों को भी मुतासिर कर सकती हैं। लेकिन अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 10 लाख तारकीन वतन ऐसे हैं जिनके पास अच्छी तालीम तो है, लेकिन इसके मुताबिक अच्छी मुलाजमत नहीं है। बिल्कुल आयशा, लेकिन चलते हैं रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को के एक जॉब फेयर में, जहाँ पनाह गज़ीनों और तारकीन वतन को टेक्नोलॉजी के शोबे में अच्छी मुलाजमतें तलाश करने का मौका मिला। मुलाजमतों के लिए लगाए जाने वाले मेले सिलिकॉन वैली के लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन ये मेला कुछ खास है। रूस, ईरान और एरिट्रिया से ताल्लुक़ रखने वाले 50 नए तारकीन वतन और पनाह गुज़ीन यहाँ काम की तलाश के लिए मौजूद हैं। खालिद तुर्कमानी का ताल्लुक शाम से है और उनके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है। सैन फ्रांसिस्को में अपने क़याम के पहले 9 माह के दौरान उन्होंने कम उजरत की नौकरियां की, जैसे जूते बेचना, फर्नीचर जोड़ना और $10 फी घंटा के इवज़ वेबसाइट बनाना। ये जानना कि जो काम आप $10 में कर रहे हैं, इसी का मुआवजा यहाँ के शहरियों को $50 मिल रहा है, नहायत तकलीफदेह था। खालिद तुर्कमानी पनाह गुज़ीन हैं और अपवर्डली ग्लोबल नामी तंजीम के एक प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं जो हुनरमंद तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों को अमरीका में नौकरी तलाश करने में मदद देती है। यहाँ उन्होंने अमरीकी तरीके से मेल मिलाप करना सीखा और अब वो IT प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ऐसे ही एक और तालीम याफ्ता नौजवान अमानुल ईमान है, जो अब अपवर्डली ग्लोबल के लिए काम करते हैं और कहते हैं छोटे कदम उठाने से फ़र्क पड़ता है, खुसूसन जब आप अमेरिका में नौकरी ढूंढ रहे हों। यहाँ अमेरिका में आपसे तवक्को की जाती है कि आप दूसरे शख्स की नज़रों से नज़र मिलाकर बात करें और जब आप किसी को मिलें तो गर्मजोशी से हाथ मिलाएं। इससे आप पुरएतमाद नजर आते हैं। ईमान, जो नाइजीरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, कहते हैं नौकरी के मुतलाशियों को नए तरीके से बोलना आना चाहिए। इन्हें आदत है कहने की, जैसे टीम, ग्रुप, कंपनी, तंजीम। अमेरिका में कल्चर मुख्तलिफ है। यहाँ कहा जाता है मैंने ये किया। अपनी अहलिया के साथ तकरीब में मौजूद रूसी तारिक वतन इवान विज़लॉव को उम्मीद थी कि सिलिकॉन वैली में टेक नौकरी ढूंढना आसान होगा। हम पेशेवर प्रोडक्ट मैनेजर हैं और IT के मैदान में बिजनेस एनालिस्ट हैं और इसीलिए हम सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली आए थे, क्योंकि ये IT के शोबे का मरकज है, खासतौर से कुछ बड़ी टेक्नोलॉजीज के। विज़लॉव यल्प, टास्क रैबिट और दीगर इदारों से राब्ता बढ़ाने का इरादा रखते हैं और मुख्तलिफ तकारीब में जॉब फेयर्स में शिरकत के जरिए रवाबित बढ़ाने का इरादा भी रखते हैं। उन्हें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि विज़लॉव के लिए दूसरा कोई रास्ता मौजूद नहीं। मिशेल क्विन के साथ अमान अजहर, उर्दू VOA। आज बुध का रोज़ है, हमारे टेक्नोलॉजी सेगमेंट का दिन। टेक्सास की A&M यूनिवर्सिटी की एक हालिया तहकीक के मुताबिक अमेरिका में एक आम शहरी साल के 38 घंटे ट्रैफिक के रश में गुजारता है, जिससे यहाँ बड़े शहरों में ट्रैफिक की सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बिल्कुल आयशा, और इस रश की सबसे बड़ी वजह है शहरों में बेशुमार स्ट्रीट लाइट से ट्रैफिक सिग्नल्स, जिन पर पैदल चलने वालों और गाड़ियों दोनों का रुकना लाजमी है। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर स्ट्रीट लाइट्स पर रुकना सिर्फ उस वक्त पड़े जब वाकई इसकी ज़रूरत हो। ड्राइवर्स की ये ख्वाहिश अब पूरी होती नज़र आ रही है। आइए आज के टेक्नोलॉजी सेगमेंट में देखते हैं स्ट्रीट स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स। ट्रैफिक सिग्नल्स का नाम सुनकर जहन में गाड़ियों की लंबी कतारों की तस्वीर उभरती है, क्योंकि ट्रैफिक लाइट या सिग्नल जब लाल हो जाता है तो गाड़ियों को ना चाहते हुए भी रुकना पड़ता है, चाहे दूसरी तरफ से गाड़ियाँ आ रही हों या नहीं। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि यही ट्रैफिक लाइट्स ट्रैफिक की रवानी को 25% तक बेहतर बना देंगी तो, और यही नहीं, पैदल चलने वालों को भी अब ट्रैफिक के रुकने का ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका, जहां बड़े शहरों में रश के औकात में ट्रैफिक के चर्चे पूरी दुनिया में हैं, यहां अब जदीद ट्रैफिक लाइट्स को मुतारिफ करवाया जा रहा है। ये ट्रैफिक लाइट्स अमूमी लाइट्स की तरह पहले से तयशुदा वक्फों से हरी या लाल नहीं होंगी, बल्कि इन लाइट्स के साथ लगे हैं कैमरे और रेडार्स, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हकीकी वक्त में ट्रैफिक की सूरत हाल को देखकर लाइट्स के ग्रीन और रेड होने का वक्फा तय करेंगे। ये स्मार्ट लाइट्स सर्ट्रैक नामी कंपनी ने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की रोबोटिक इंस्टीट्यूट के एक प्रोजेक्ट की बुनियाद पर तैयार की हैं।
ان لائٹس کو ابتدائی طور پر امریکی شہر پٹسبرگ میں 50 چوراہوں پر لگایا گیا ہے، جبکہ اگلے 3 برسوں میں مزید 150 چوراہوں پر اسمارٹ اسٹریٹ لائٹس لگائی جائیں گی۔ جہاں ان سگنلز پر لوگوں اور گاڑیوں کو طویل دورانے کے لیے رکنا نہیں پڑے گا، وہیں اس کا مثبت اثر ایندھن کی بچت کی شکل میں بھی ہوگا۔ اسمارٹ اسٹریٹ لائٹس جیسے جیمز بانڈ کی فلموں میں ہر چیز ہی منفرد اور اپنے زمانے سے آگے دکھائی دیتی ہے۔ جیسے یہ جوتے دیکھنے میں بہت خوبصورت، پہننے میں آرام دہ دکھتے ہیں، لیکن ان کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ آپ کی جان اور مال کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ ان جوتوں کی ہیل میں خفیہ خانے ہیں جہاں آپ پیسے اور قیمتی اشیاء رکھ سکتے ہیں۔ ان جوتوں میں فون بھی لگا ہے جو مصیبت کے وقت کام آ سکتا ہے، اور ان میں لگا ہے GPS سسٹم جو آپ کو راہ بھٹکنے نہیں دیتا۔ اپنی مثال آپ یہ جوتے بنائے ہیں veryfirsttwo.com نامی ایک کمپنی نے، جن کا کہنا ہے کہ ایسے جوتے آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملیں گے، البتہ قیمت پر کوئی سمجھوتا نہیں، جو ہے صرف $2500۔ ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج، جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے، جب پورا ملک ہی خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو، تو پھر دنیا بھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں؟ We are almost there, but not there yet. لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی۔ ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ پاکستان کے نصیر سومرو کا شمار دنیا کے سب سے لمبے مردوں میں ہوتا ہے۔ ان کا قد 8 فٹ 1 انچ ہے۔ عائشہ، اتنے لمبے قد کے ساتھ انہیں زندگی گزارنا کتنا مشکل لگتا ہے؟ آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ بیڈ پر لیٹے آکسیجن سلنڈر کے ذریعے اکھڑتی سانسوں کو بحال رکھتے یہ ہیں 46 سالہ نصیر سومرو، جو 8 فٹ 1 انچ قد کے ساتھ پاکستان کے سب سے لمبے ترین انسان ہیں۔ لمبا قد ان کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے۔ مجھے چیسٹ کا پرابلم ہے اور کاربن آکسائڈ ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ ڈاکٹر نے بائی پائپ مشین نیبولائزر یہ وہ آکسیجن 18 گھنٹے لگانے کو کہا ہے۔ چھوٹے سے گھر میں رہنا نصیر سومرو کے لیے امتحان سے کم نہیں۔ چھت پر لگے پنکھے سے کہیں غلطی سے ٹکرا نہ جائیں، اس لیے نصیر سومرو ہمیشہ پنکھا بند رکھتے ہیں۔ ان کے سائز کا بیڈ ہے اور نہ ہی 19 نمبر کا جوتا۔ کپڑے، جوتے، سب کچھ وہ آرڈر پر بنواتے ہیں۔ باہر جانا ہو تو دروازے سے بچ بچ کر نکلتے ہیں۔ 20 ملک میں گھوم چکا ہوں۔ باہر کنٹری میں بالکل عزت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر چیز ملتی ہے۔ یہاں پاکستان میں کچھ اور ہے۔ پیار کرتا ہوں پاکستان سے، چاہے کتنے کروڑوں اربوں روپے مجھے ملے یا کیا بھی ہو، کچھ بھی ہو، میں پاکستان نہیں چھوڑوں۔ نصیر سومرو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میں ملازمت کرتے ہیں۔ وہ کسی نہ کسی طرح گاڑی بھی چلاتے ہیں۔ یہ ایکسٹرا چھت اوپر ہے، سن نہیں لگ رہا ہے، اور یہ میں نے سیٹ کو ایکسٹرا پیچھے کیا ہوا ہے، دونوں سیٹوں کو، تاکہ اس پہ بھی آرام سے بیٹھ سکوں۔ یہ گاڑی بھی چلانا ایک ریکارڈ ہے، کوئی بھی لمبا آدمی اس وقت تک کوئی بھی نہیں چلاتا ہے گاڑی۔ سندھ کے شہر شکارپور سے تعلق رکھنے والے نصیر سومرو نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ زندگی کا مزاحیہ واقعہ وہ ہر کسی کو سناتے ہیں۔ باہر ملکوں میں بہت سے جو نا عورتوں ٹانگوں ہاتھ لگا کے دیکھ رہی ہے کہ یہ نقلی تو نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہنسی آ جاتی تھی، میں نے کہا یار یہ دیکھو، مگر الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ پھر بولتی ہے او گاڈ گفٹ۔ شادی کی آفریں بہت آئی۔ اصل میں کچھ گھر کے پرابلمس ایسے تھے کہ والدین کے انتقال کے بعد سارا میرے پہ وہ ذمہ واریاں آئی۔
दराज कद की वजह से नसीर सुमरो हर जगह नुमायां नजर आते हैं। लोग इन्हें देखकर हैरान भी होते हैं और खुश भी। मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनके लंबे कद की वजह से वो हमने आपको दिखाए। और हम यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दुनिया का सबसे दराज कद आदमी होने का एजाज़ तुर्की के 35 साला सुल्तान कोसन के पास है, जो 8 फुट पौने 3 इंच लंबे हैं। वाह। और नसीर सुमरो सुल्तान कोसन का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ सके, लेकिन 7 फुट और 8 इंच कद के जो आलम चन्ना थे उनका रिकॉर्ड उन्होंने ज़रूर तोड़ दिया, और वो जिनका शुमार पाकिस्तान में और दुनिया के लंबे तरीन मर्दों में होता रहा है। और नसीर सुमरो जो है उनको पाकिस्तान का इस वक्त लंबा तरीन आदमी माना जाता है। चले अब बात करते हैं कुछ मौसम की। अमेरिका की कुछ रियासतें इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, और क्रिसमस के मौके पर आने वाले एक तूफ़ान से अमेरिका की मशरक़ी रियासतों में शदीद बर्फ़बारी हो रही है। सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी रियासत पेंसिल्वेनिया में हुई है, जहाँ के शहर ईरी में पीर और मंगल को तकरीबन 54 इंच तक बर्फ़ पड़ने के बाद हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। दूसरी जानिब वेदर सर्विस ने शिमाली और जनूबी डाकोटा, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, आयोवा, मिशिगन और इंडियाना के बेशतर मकामात पर शदीद सर्दी का अलर्ट जारी किया है, जहां दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से कहीं नीचे रहने और ख़तरनाक हद तक सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इन सर्द हवाओं में ज़्यादा देर तक रहने से फ्रॉस्ट बाइट का अंदेशा है। आयशा, इस वक्त वाशिंगटन डीसी में भी शदीद सर्दी है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इतनी सर्दी नहीं, हवाएं नहीं चल रही, तो फ्रॉस्ट बाइट का अंदेशा नहीं है। आप बाहर जाके इसको एंजॉय भी कर सकती हैं। -7 डिग्रीज टेम्परेचर में आज जो कम से कम टेम्परेचर है वो -7 और -9 है यहाँ पर। वेल, आप विंटर वंडरलैंड में जाकर इसको एंजॉय कर सकती हैं। वेल, आपको बताने की बजाय कि विंटर वंडरलैंड क्या है, आइए देखते हैं वाशिंगटन डीसी का विंटर वंडरलैंड। बड़े हजम की बर्फ से बनी 2 मंजिला स्लाइड्स पर लोगों के जोशो जज्बे को देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि वो छुट्टियां मनाने के मूड में हैं। इस आइस नामी नुमाइश का एहतमाम वाशिंगटन डीसी के करीब वाक़े गिलार्ड नेशनल रिजॉर्ट पर किया गया है। अपनी 9वीं सालगिरह मनाने वाले इस विंटर वंडरलैंड के इवेंट में दर्जा हरारत -13 डिग्री रखा जाता है। यहाँ स्लाइड्स बर्फ से बनाई गई हैं, जो आपको हर जगह नजर नहीं आती। ये बहुत जबरदस्त बात है। ये राइड्स बच्चों और जवान दिल बड़ों दोनों में यकसा मकबूल हैं। मैं समझती हूँ कि नुमाइश बड़ों के लिए भी है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो फिर से बच्चा बनना पसंद करते हैं और जो मौज मस्ती के दिलदादा होते हैं। मेरे शौहर को मुझे खुश और एक छोटी बच्ची की तरह हरकतें करते देखकर खुशी होती है। मारूफ हॉलीवुड मूवी रूडोल्फ द रेड नोज रेंडियर जैसी क्रिसमस की पसंदीदा फिल्म के मनाजिर और दीगर सीन्स बनाने पर 20 लाख पाउंड से ज्यादा बर्फ इस्तेमाल हुई है। 1400 मुरब्बा मीटर पर बना ये इंडोर पार्क मुख्तलिफ रंगों के इम्तजाज से बनाए गए मुजस्समों से भरा हुआ है। मेरे ख्याल में रंगीन मुजस्मों ने एक नई रूह फूंकी है, क्योंकि अमूमन जब आप बर्फ से बनी किसी चीज के बारे में सुनते हैं तो बिल्कुल सफेद चीज ही का ख्याल आता है, और यहाँ आपको मुतादिद शोख रंग बहार दिखाते नजर आते हैं। शो में हमने 14 मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए हैं। बहुत से लोग जो यहाँ आते हैं इन्हें यकीन नहीं आता कि ये असल हैं। ये हकीकतन देखने से ताल्लुक रखता है। हार्बेन अंदरून मंगोलिया और चीन से बर्फ के मुजस्मे बनाने वाले 35 माहिर फनकारों को अमेरिका बुलाया गया, जिन्होंने 1 माह के अरसे में इसे तैयार किया है। अगरचे ये काफी थका देने वाला काम था, लेकिन मेरी थकावट दूर हो गई जब हमने आइस नामी इस नुमाइश को मुकम्मल किया और लोगों को यहाँ लुत्फ अंदोज होते देखा। इससे मुझे बहुत इत्मीनान हुआ और अपने काम पर फख्र महसूस हुआ। तवक्को की जा रही है कि इस बरस 200 सयाह यहाँ आएंगे। एन जंगचू के साथ सादिया असद, उर्दू VOA। बहुत खूबसूरत लगा आयशा। ये था आज का व्यू 360। आपके लिए फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। साकिबुल इस्लाम और आयशा खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।